नमक कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। संतोष वर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय पे है और यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे क्या मामला है सर। और सबसे पहले अपना परिचय। देखिए, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। पंडित सुधीर पांडे फरसा बाबा मेरा नाम है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से विगत 3-4 दिनों से पता चला है और वीडियो के द्वारा मध्य प्रदेश में एक आईएएस है और जो पूर्व में जेल भी जा चुका है, अपराधी है। कैसे आईएएस बन गया? फर्जी दस्तखत करके जज का भी फर्जी दस्तखत किया था और जेल चला गया था। फिर इस समय मध्य प्रदेश में वो जिला कृषि विभाग में किसी पद पे है, आईएएस है। उसके द्वारा ब्राह्मण समाज के हमारी बहन बेटियों पे बहुत बड़ा अभद्र टिप्पणी किया गया है आरक्षण को लेकर। उससे पूरे ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज में बहुत रोष व्यक्त है। हमारे देश में हम बेटियों की पूजा करते हैं, हम बेटियों को दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, उनकी पूजा होती है। और आज केंद्र गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और आपके मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा इस सरकार में ऐसा भ्रष्ट आईएएस हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहा है। और उसके लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे कि ये तत्काल प्रधानमंत्री के पास पहुँचाया जाए और तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए और गंभीर धाराओं में उसको जेल भेजा जाए। हमसे जुड़ चुके हैं स्वामी दिव्यांशु जी महाराज। अच्छा, आप किस दृष्टि से इसको देख रहे हैं? दृष्टि है भैया, देखिए पहले तो वो आईएएस है, आईएएस लेवल के अधिकारी का इतना मूर्खतापूर्ण बयान, वो तो जूता खाने का काम किया है। और अगर समाज में ऐसे रोष रहा तो लोग दौड़ा के गोली भी मार देंगे। देखिए, इज्जत जब बहन बेटियों पे आती है तो धर्मो रक्षित रक्षित, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म मेरी रक्षा करता है। और हम लोग माता पिता को या बहन बेटियों को हम लोग मातृदेवो भव कहते हैं। हम लोग यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, ये हम अपनी भाषा बोलते हैं। और तुम आईएएस अधिकारी, अरे तुम साले मूर्ख आदमी कहीं के, हम तुम्हारे लिए कुछ बोलने गए, हम तुम्हें कुछ कहने गए? अगर तुमको लगता हम सब कमजोर है तो कमजोर नहीं है। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसे मूड चढ़ जाएगा, उठा देगा, एक ठू पीतल उतार देगा तो उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, क्योंकि ये सरासर गलत है और अन्याय है। तुम इस इतने ऊंचे कुर्सी पे, इतने अच्छे वहदे पे बैठे हो, तुमको तो पूरा जिला देखना रहता है, तुम इतने ऊंचे पद पे बैठे हो और तुम्हारी इतनी ओछी मानसिकता, इतनी नीच मानसिकता, ये सरासर गलत है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग पूरे समुदाय के लोग आए हैं और हम लोग यहाँ जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक, योगी जी तक भी जाएगा और प्रधानमंत्री जी तक भी जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग डायरेक्ट भी मिलेंगे कि ऐसे को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको संरक्षण कौन दे रहा है, किसके बल पे ये कर रहे हैं, किसके बल पे ये बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा समाज जो है घोर निंदा करता है मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा ने, जो ब्राह्मण वर्ग, एक विशेष वर्ग की लड़कियों को लेकर के आरक्षण पे टिप्पणी किए हैं। और इसे लेकर के हम जानकारी लेना चाहेंगे। अधिवक्ता हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, क्या कहना है इन लोगों का? जैसे संतोष वर्मा जी का जो बयान है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जो भारत का प्रथम माना जाता है कि पढ़ा लिखा सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इस तरह की ओछी मानसिकता के तहत उनके द्वारा बयान देना एक बहू बेटे के लिए बहुत ही निंदनीय है। उनकी भर्त्सना की जाती है। हम उनसे निवेदन करते हैं वो सिद्धार्थनगर में कभी भी आएँ, उनका मैं भरपूर स्वागत करूंगा। उन्हें जूते का माला पहना के कम से कम यहाँ से मैं विदा करूँगा। पूरा समुदाय उनके प्रति रोष व्याप्त है, वो आए, उनका मैं स्वागत करूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है आईएएस महोदय से कि कल हम लोग आज ज्ञापन देने के बाद उनके खिलाफ, इस बयान के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उनको यहाँ बुलाने का प्रयास किया जाएगा कि वो आए, उनको इसी मेडिकल पंडित माधव प्रसाद बाबू मेडिकल कॉलेज में ही उनको इलाज भी कराया जाएगा। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक करने का भी कार्य हम लोग करेंगे। और इस तरह का बयान समाज का किसी वर्ग का, किसी बहन बेटी के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग कितना ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसका परिणाम अगर सरकार नहीं करेगी उनको बर्खास्त और उन पर मुकदमा नहीं होगा, सरकार को भी झेलना पड़ेगा।
समूचे प्रदेश और देश के समाज के लोग इस आघात है इस शब्द से कि बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा, समाज का कोई वर्ग नहीं इससे संतुष्ट है, खासकर दलित वर्ग जिसको आरक्षण के नाम पे किया जा रहा है वो हमारे ही अंग है। हमको आरक्षण से किसी ब्राह्मण समाज को कोई समस्या नहीं है, हमको भी आरक्षण मिलता है, हमारे समाज में भी 10% आरक्षण माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है, तो हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार दलितों को हमसे अलग करने का प्रयास इस तरह की मानसिकता को लोग कर रहे हैं, यह कतई नहीं, तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको सरकार को विशेष रूप से चेतना लेना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमा करके उसको बर्खास्त करे। यही हमारी मांग है माननीय मोदी जी से, माननीय वहाँ के सरकार मोहन यादव जी से मांग है कि उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।